सबको चाहिए मुंह फाड़ के काम किसी को न करना पड़े। जैसे हमारे घर में तो अशोक के पत्तों की तरह नोट झड़ रहे हैं, ऐसे ऐसे घर पे चढ़ के काम न करवाओ ना तो ऐसे काम होता है। सटर पटर बस मन आया काम कर दिया, छुट्टी। ये थोड़ा टोटी वोटी बंद रखना उधर की और एमपी की और यूपी में खासतौर से। झाड़ू मार दीजिए थोड़ा सा। ये वाला जो पुदीना है ना उसको भी इधर कर दीजिए। यार सॉरी यार, लास्ट क्लिप में बार बार करो प्लीज़। थप्पड़ से डर नहीं लगता, साफ प्यार से लगता है। प्लीज़ प्यार व्यार मत करो, प्यार व्यार नहीं चाहिए। चैनल को प्यार दो, भर भर के लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके सपोर्ट करो, कमेंट किया करो। आते हो चोरों की तरह देख के व्लॉग भाग जाते हो, गलत बात। इतनी सेक्सी ऑसम ज़बरदस्त लग रही थी ना कि बस ज़रूरी थोड़े ना बियर या वाइन के साथ ही चीयर्स हो। उमस वाले मौसम में दिक्कत हो जाती है, ये कीड़े बहुत जल्दी लगते हैं उमस वाले मौसम में। एक तो अजब गजब मौसम हो रहा है। चाहिए मुंह फाड़ के काम किसी को न करना पड़े। जैसे हमारे घर में तो अशोक के पत्तों की तरह नोट झड़ रहे हैं, ऐसे ऐसे जो बांटते फिरेंगे। हर माली गुड़ाई निराई करता है, हर माली झाड़ू लगाता है। एक ही ये अनोखे आए हैं बहुत बड़े नवाब लखनऊ के, जो ये झाड़ू नहीं लगाएंगे, सफाई नहीं करेंगे और ऊपर से कहेंगे आप अपनी काम वाली से क्यों नहीं करवा रही हैं। कसम से पारा एकदम शूट अप होके ना आसमान छू जाता है। जो कुछ भी रूटीन रहा है रहेगा आगे का भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और आई होप कि आप लोग अच्छा कर रहे होंगे, अच्छे होंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखे होंगे। कुछ इलाकों में बहुत गर्मी होगी, कहीं बारिश हो रही होगी, विचित्र प्रकार का मौसम हो रहा है। कुछ तो ऐसे मेरे जानने वाले हैं जो बता रहे हैं कि अभी बहुत बारिश हो रही है पहाड़ों में। तो बारिश के मौसम में क्या होगा, प्लीज़ भगवान जी थोड़ा संभाल के रक्षा करे रहना। थोड़ा टोटी वोटी बंद रखना उधर की और एमपी की और यूपी में ख़ासतौर से लखनऊ की में जो है वाटर सप्लाई डाइवर्ट कर देना, क्योंकि यहाँ बारिश बहुत कम होती है, इसलिए ज़्यादा करके बारिश हो रही है तथास्तु। यही था इंट्रो। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि आप में से बहुत लोग एंड तक तो देखते नहीं हो। बहुत कम मेरे चाहने वाले, प्यार करने वाले ऐसे हैं। यार प्यार मत करो प्लीज़, थप्पड़ से डर नहीं लगता, साफ प्यार से लगता है। प्लीज़ प्यार व्यार मत करो, प्यार व्यार नहीं चाहिए। चैनल को प्यार दो, भर भर के लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके सपोर्ट करो, कमेंट किया करो। आते हो चोरों की तरह देख के व्लॉग भाग जाते हो, गलत बात। क्या है जो आंधी इतनी तेज़ आई ना, उसकी वजह से थोड़ा नेट नीचे हो गया और ये मेरा बांस भी टेढ़ा हो गया है। और माली भैया हमारे शक्ल ही नहीं दिखा रहे, कतई दिखे चांद हो गए हैं, शक्ल ही नहीं दिखा रहे इतने दिनों से। तो फ़ोन भी करा तो फ़ोन भी नहीं लगा। वो आए तो उसको ज़रा ऊपर की तरफ करवाएं, थोड़ा नेट ऊपर रहे तो अभी, और फिर नीचे आएगा ना तो चलने में भी दिक्कत होगी, इसलिए इसको ऊपर कराना बहुत ज़रूरी है। ऊपर के छत पे आके बैठ गई हूँ। क्या बोल रही थी ऊपर के काम, पता नहीं। काम करते करते काम का ही भूत सवार हो गया है, कसम से बता रही हूँ। तो बस देख रही थी थोड़ा पौधों के हाल चाल। अंदर रूम में पूजा के बहुत गर्मी है, क्योंकि कल तक तो कंपेरेटिवली परसों आंधी पानी होने की वजह से मौसम ठंडा था। हाँ, मंडे मॉर्निंग काफ़ी बारिश आंधी पानी, एकदम लग रहा था रात हो गई है। तो खैर यही सीन चल रहा है कि ऊपर आई हूँ और आज हवा भी नहीं है बिल्कुल भी। तो ऊपर के काम करते करते फिर ऊपर के काम बोल रही हूँ। मुझे क्या हो गया, जब मैं थक जाती हूँ ना सच्ची फंबल कर। भाई आज मेरी कढ़ी बन के रेडी है और इत्तेफाक के बाद है जाड़ों के एंड में कढ़ी बनाई थी फेब में, और उसके बाद कुछ ना कुछ ऐसा रहा सिस्टम कि नहीं बन पाया। एनीवेज़ अपने स्टाइल की पंजाबी कढ़ी बनाई है। खाने का मन तो मारवाड़ी कढ़ी था, पर लास्ट मोमेंट मूड चेंज हो गया जब मैं तड़का लगाने जा रही थी।
तो वैसे रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, फिर से कभी बनाऊँगी तो रेसिपी शेयर कर दूँगी। फ़िलहाल कुछ भी शूट करने का मूड नहीं था, लेकिन कढ़ी इतनी सेक्सी ऑसम ज़बरदस्त लग रही थी ना कि बस फाइनल लुक लिए बिना मन नहीं माना। सो ये रहा फाइनल लुक। और रोटी सेकूँगी, मैं कढ़ी के साथ चावल नहीं खाती, मुझे फीका लगता है, तो मैं अपनी रोटी सेकने जा रही हूँ। फाइनली हमारे भैया लोग आ गए। कंप्लेंट डाली गई थी इसी के लिए, सर्विस करने के लिए, वही सर्विस हो रहा है। ये मैं 3:45 बजे से जागी हूँ ना, मेरे 12 बजे हुए चेहरे पे, और दिन भर नहीं सो पाई हूँ, क्योंकि अगर सो जाती गलती से तो काम भी रह जाते ज़रूरी, और फिर रात की नींद तो पूरी हो जाती है। सबसे ज़्यादा ये स्प्लिट वाले को ना सर्विस करने में टाइम लगता है, और मुझे इतना डर लगता है जब भी कोई सीढ़ी पे चढ़ता है, मुझे बहुत डर लगता है कसम से। भैया ध्यान से, पीछे ना पंखा है, आप देख के करना काम। थोड़ा डर लगता है मुझे। चलो भैया, इसी सर्विस हो जाएगा तो कूलिंग बढ़ जाएगी। वैसे तो फिल्टर साफ़ होता रहता है हर हफ्ते। ऊपर कैबिनेट भी मैं एक बार साफ़ करके आई थी, बोले तो पानी स्प्रे कर दो कैबिनेट साफ़ हो जाता है, पर स्विच ऑन करके नहीं बाबा, स्विच ऑफ करके। ज़्यादा मत खेलना कतरुक खिलाड़ी तुम लोग। तो भैया लोगों ने उधर का तो कर दिया है, इधर का भी बेटू के रूम का कर रहे हैं। बेटू का विंडो है, तो ऐसा फ़िल्टर तो साफ़ होता रहता है, लेकिन सर्विसिंग बहुत ज़रूरी है। अभी तक हमारी सर्विसिंग मार्च में ही हो जाती है, इस बार थोड़ा लेट हो गया समहाउ, कभी होली कभी कुछ कभी कुछ, इस चक्कर में थोड़ा लेट हो गए। तो फाइनली आई थिंक बहुत टाइम के बाद बेटू का रूम दिखा है आप लोगों को। सो ये वाला रूम भी हो जाएगा तो काम डन। इतना सारा पानी निकला है इस बार, कैबिनेट नहीं ढक पाए थे, कैबिनेट का कवर फट गया था, और समहाउ ये इतने बिजी रहे, ना ऑनलाइन आ पाया ना शॉप से, तो इतनी डस्ट गई थी कि पूछो ही मत। कैसा मेरा रूम ठंडा हो रहा था, हम तो आश्चर्यचकित है। वो तो फ़िल्टर साफ़ होता रहता है इस वजह से। एनीवेज, इसको हटवा के ही सब मैं काम कभी खुद कर लेती थी। अभी ना शाम का टाइम है, क्या ही बोलूँ, बस किसी को पकड़ के। मालिक तो हमारे ये सब काम करते नहीं, बड़े नक्शेबाज ऊंचे मिजाज वाले हैं भाई, बहुत हाई स्टैंडर्ड। तो किसी लेबर को एक दिन बुलाते हैं, खूब अच्छे से छत साफ़ करवाएंगे, विंडोज़ साफ़ करवाएंगे, क्योंकि दुर्गा पूजा के टाइम पे डीप क्लीनिंग हुई थी पूरे घर की। पर अब इतना चारों तरफ कंस्ट्रक्शन हो रहा है ना, क्या ही बोलूँ। और मेरा नेट भी आधा खुल गया, मतलब कि क्या ही बोलूँ, क्या ही बोलूँ। इधर घर बन रहा है, उधर बन रहा है, उधर बन रहा है। उनका तो ताजमहल पता नहीं बिरला टेम्पल कभी पूरा होगा है। तो आज 2.5 साल से बन ही रहा है। पूरे एरिया में जितना कचरा इतने से घर को बनने में लगा है, किसी के घर को बनने में नहीं लगा है। ये सामने वाले घर की बात कर रही हूँ, बुढ़ाऊ का। और हमारे बजरंगबली का पताका 2 बार उड़ गए, इन्होंने उसको बांधा नहीं था किसी चीज़ से, या तो कोई रबर बैंड टेप वैसे करके ना उसको लॉक करना पड़ेगा। माँ की पताका भी विसर्जन में देनी है, फेड हो गई है बिल्कुल। तो बाय द वे लो सीधा तो कर ही दूँ यार, पूरा हवा से उलझ गई है यार। आई हूँ बेटू के साथ थोड़ा ऊपर, देखते हैं पानी वानी थोड़ा सा डालें पेड़ों में। और अभी भी पताका लेकिन सुंदर है, देखो माँ की, अभी भी पताका सुंदर है। लगी रहने देती हूँ, थोड़े दिन बाद हटा दूँगी। और ये मैं लाई थी नवरात्रों में नई पताका माँ की, ये मैं नई लाई थी, सॉरी उल्टा दिखा दिया, ये है नई। पहले ये अशोक के पेड़ की मेरी डालियाँ भी नहीं दिखती थी, इस बार तो इतना पतझड़ हुआ है। बाबू फिर से पहले की तरह हरे भरे हो जाओ, बहुत पत्तियाँ गिरी है, एक डाली एक डंडी नहीं दिखती थी तो सिर्फ पत्तियाँ। अब तो चिड़िया भी जल्दी बसेरा नहीं बसाती, क्योंकि ओपन हो गया है ना, बहुत घोंसले रहते थे इसमें। ये चिकनी रोड का क्या ही करना है। हाँ, लोगों को कार निकालने में, घर के बड़े बड़े डंपर बनवाने के लिए निकालने में, सब में बड़ी आसानी हो गई है। पर मेरा प्यारा ट्री गार्ड जो यहाँ तक होता था ना, मेरे पुराने व्लॉग्स में दिखेगा। अच्छा किया था जो
ब्लॉगिंग जर्नी शुरू की थी। यहाँ तक था मेरा ट्री गार्ड, बिल्कुल गेट के पास तक का चौड़ा था। तो उसमें थे रात की रानी, कड़ी पत्ता, एक अमरूद था, वो मैंने हटवा दिया था। और ये था गुड़हल, सॉरी हाँ एक गुड़हल भी था रेड कलर का। और क्या था, ये अशोक का पेड़ और हरसिंगार का पेड़, 5 पेड़ थे। क्या ही बोलूँ, कुछ बोलने को नहीं है। कल शाम में मैं तरी करके गई थी, ठीक है। और मैडम माया तो आज सुबह क्या बोलूँ, आज तो मैं पूरा टाइम जितनी देर वो नीचे काम करती रही ना, मैं अगर किसी इंसान से कभी कभी चिढ़ जाती हूँ ना, तो फिर मैं उसको बिल्कुल मिस्टर इंडिया बना देती हूँ। मेरा मन नहीं कर रहा था और अच्छा ही हुआ ऊपर आ गए थे। कुछ काम इतना थक जाती हूँ, या फिर नीचे के बहुत काम होते हैं, तो फिर ना वो सारे काम जब बड़ी मुश्किल से तो माली से बनवाया था, लेकिन इतना हल्का वो बांध के गया। और दूसरा हवा बहुत तेज़ थी, मैंने परसों दिखाया था ना लाइव में, तो उस चक्कर में जो है थोड़े से, देखो मैंने पुदीना तोड़े थे, तो इधर से और तोड़ लूँगी, पर ज़्यादा तोड़ूँगी ना तो एकदम वैसे हो जाएगा। तो क्या बोल रही थी मैं, फ्लो टूट जाता है। फ़िलहाल मेरा मंदिर की काफ़ी सफाई हो गई, चीज़ें ऑर्गेनाइज हो गई, नीट एंड क्लीन हो गया। सुबह से बहुत काम किया है, कोई क्या बोलूँ, बहुत काम किया है। मेरी आंखें जल रही हैं लिटरली इस वक्त। तभी मैं बोल रही थी काश कोई खाना भेज दो यार मेरे लिए। फिलहाल मैं और बेटू ऊपर आए, देखते हैं लेफ़्ट हैंड से जितना थोड़ा बहुत पानी छिड़कना हो पाएगा छिड़क देंगे। और बाकी बेटू और मैं थोड़ा सा संध्या बाती देंगे। संध्या बाती बोले तो शाम की दिया बत्ती, तो संध्या देने के बाद फिर नीचे जाएंगे, फिर किचन। हे भगवान, घर के काम को भी ख़त्म क्यों नहीं होते हैं। बेटू मेरी करवा देता है हेल्प, छोटी छोटी हेल्प करवा देता, बहुत हो जाता है मेरे लिए, लेकिन मुझे डर लगता है उसको आग के पास जाने देने में। और जब से मेरा गैस ब्लास्ट का कांड हुआ है ना, कभी कभी वो देखता है कि मैं इधर उधर हो गई हूँ, दूध खोल गया, तो धीरे से बंद करके जाली ढक देता है, पर मुझे उसमें भी डर लगता है। लॉकडाउन में मेरे साथ खड़े होकर खाना बनवाता था, फिर मेरे को इतना डर हो गया है ना, तो मैं नहीं खड़े होने देती उसको। वरना मैं चाहूँ ना उसको पूरी कुकिंग सिखा सकती हूँ, और सिखाना शुरू भी किया था मैंने, लेकिन बच्चा दिमाग है आफ्टर ऑल, क्या पता कभी सूझ जाए दाएं बाएं से, माँ इधर उधर हो और उनको भूख लगी हो और वो चले जाएं कुछ गैस में खाना बनाने। ना रे बाबा, ना 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 ना, वो काम नहीं करना है। चले बस थोड़ा सा इसको, लो आ गई लाइट, स्क्वीज़ कर करके दबा देते हैं, फिर से इंडक्शन ऑन करते हैं ग्रेवी पे। और इंडक्शन कौन सा है मेरा, ये फिलिप्स का है, ओके। तो करके ये काम होता रहेगा थोड़ा सा, एंड करने के बाद ये ग्रेवी पे ऑन कर दिया मैंने, ये आराम से जो हल्का सा भी चिपका है ना नीचे, वो छूट जाएगा। लाइट को मुझसे दुश्मनी है, जैसे कुछ शूट करने जाओ ये शुरू से है ड्रॉबैक। किचन में स्पेशली लाइट जाएगी ज़रूर। एनीवेज, इसमें घी बनाया था मैंने इंडक्शन पे, और ये मेरा घी रेडी हो चुका है। अभी किचन समेटना बाकी है, तो करूँगी। और मैं इसी तरीके से बनाती हूँ भाई, घी पहले भी उतार चुकी हूँ, और इसमें नमक डाल के मैं खौला रही थी यार, सॉरी यार, लास्ट क्लिप में बार बार फंबल कर रही थी, ऊपर के काम बोल रही हूँ। एक्चुअली मैं ये बोलना चाहती थी कि नीचे काम करते करते मैं गई हूँ बहुत थक, तो थोड़ा फ्रेशन अप होके मैं आ गई चेंज करके ऊपर छत पे, और अंदर रूम में बहुत गर्मी है, तो फिर मैं फ़ैन वैन चला के आके थोड़ा बैठ गई हूँ यहाँ पर, और अपने पेड़ पौधों के हालचाल ले रही थी। आज धूप कड़क थी, कल भी धूप निकली है, तो थोड़ा बहुत पेड़ जो हैं गुड़हल के सूखे हुए दिख रहे हैं। एनीवेज, इधर तो नेट लगने की वजह से ना काफ़ी आराम है। यहाँ जाड़ों में मैंने एक समझदारी का काम किया था, लेकिन मैं उसके बारे में आपसे शेयर नहीं करूँगी। जो कोई भी इंटेलिजेंट होगा तो कर लेगा, एंड आई एम हैप्पी कि मैंने वो काम किया था, तो उसका रिज़ल्ट मुझे दिख रहा है। आज तो बिंदी भी लगाना भूल गए यार, पागलों की तरह काम किया, भूत बन के काम किया कसम से।
सच्ची यार गन्ने का जूस निकलते देख के ना मेरा पीने का मन हो रहा है। तो ताजे ताजे गन्ने लेके आके भैया बढ़िया से पेड़ के रस निकाल रहे हैं ना सच्ची। और प्याज भी बहुत तेज़ लगी है, बहुत ज़्यादा मन कर रहा है कि पी लूँ, लेकिन छोड़ो यार, शुगर बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगी यार, क्या फ़ायदा शुगर बढ़ा के। बहुत पी चुके हैं इस सीज़न का, बहुत पी चुका है। ये नहीं मेरा बस चले तो मैं डेली पीऊँ जैसे मैं पहले पीती थी शुगर होने से पहले। लेकिन ढेर सारी नींबू पुदीना लगा के जब मज़ा आती है ना गन्ने का जूस पीने में, वो कोई जूस पीने में मज़ा नहीं आती। गन्ने के जूस के बाद हाँ भैया तुम भी अभी बज ले हो कान के पास टी 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 टी। गन्ने के जूस के बाद संतरे का और अनानास या ग्रेप्स का मिक्स जो जूस होता है, या सिर्फ संतरे का जूस मुझे बहुत पसंद है। और थर्ड नंबर पे अनानास का, और मेरे बिट्टू को भी ये पसंद है। फाइनली यार पी ही लिया गन्ने का जूस, क्योंकि मुझे और बेटू को बहुत प्यास लग रही थी। और ना गाड़ी रुकी भी ऐसे पॉइंट पे है कि ना बहुत टेम्पटेशन आ रही थी। कोई बात नहीं, एक हफ्ते तक नो शुगर वीक कर लेंगे। सिर्फ चौथाई चम्मच जो चाय में चीनी पीती हूँ, उसके अलावा बिल्कुल भी एक बूंद भी मीठा नहीं खाऊंगी। चीयर्स। ज़रूरी थोड़े ना बियर या वाइन के साथ ही चीयर्स हो, इसके साथ भी हो सकता है। वैसे मई का महीना आते आते गन्ने सूखने लगते हैं तो रस उतना मीठा और सोना नहीं रहता, पर ये बहुत ताज़ी ताज़ी खेप लाया है। मैं दूर से देख के समझ गई थी अल्टीमेट है। और ज़्यादा करके उसने नींबू लगाया है ना, तो मज़ा आ गई।